हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डिसकंटिन्यूटी आपको डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। कंटिन्यूटी पूरी हो चुकी थी, आज मैं डिसकंटिन्यूटी बताऊंगी। डिसकंटिन्यूटी क्या है? इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। वो क्या क्या हो सकती है? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट, ये हमारी 4 टाइप्स है। फर्स्ट है रिमूवल। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड है discontinuity of first kind, and third discontinuity of second type या second kind, and next infinite डिसकंटिन्यूटी। तो पहला क्या है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इट मीन्स कि इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देखिए दैट इज किसी पॉइंट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल भी है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट इस पॉइंट में वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट उस वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, एंड दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूटी इज सेड टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नाउ वी हैव टू कम सेकंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x tending to a plus fx is not equal to limit x tending to a fx. It means कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट क्या है? इक्वल नहीं है। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप सॉरी, एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या तो इन दोनों में से कोई इनफाइनाइट हो और both are infinite, then this is called infinite discontinuity. तो हमने चार तरफ के आपको डिसकंटिन्यूटी बताई। पहला है डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होगी? इक्वल नहीं होगी। और सेकेंड काइंड में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड फोर्थ टाइप हमारी क्या है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या तो इन दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो, अदरवाइज बोथ आर इनफाइनाइट, देन दिस आर कॉल्ड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, fx इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 2, 1 if x इक्वल टू 2 and x minus 3/2 if x is greater than 2. Check the function is continuous or not. If not continuous, then find the point of discontinuity. तो सबसे पहले चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पॉइंट हमारा कौन सा दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पर हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। जब फंक्शन हमारा 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या डिफाइन है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 5/2 माइनस x। यहाँ पे x की वैल्यू आप तो पुट कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एंड 5/2 माइनस 2 कर दे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी, वैल्यू हम रख देते। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट देखें, RHS लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, अब फंक्शन जब x से बड़ा है x माइनस 3/2, यहाँ पे क्या है x माइनस 3/2, तो वैल्यू लग दीजिए 2 माइनस 3/2 इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 3 1/2। अब लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है एंड लिमिट आर इक्वल, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें व्हेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे देखिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 1, सीधे सीधे वैल्यू दी हुई है, दैट इज f2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मिलता क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, बट दिस आर नॉट इक्वल टू f2, बट दोनों ही वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, और किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 2 पे। तो देन x इक्वल टू 2 is the point of discontinuity, ये देखिए हमारा क्या है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि इफ क्या हो, लिमिट RHL इक्वल टू LHL दोनों एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो, एंड इफ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन therefore this is removal discontinuity। okay, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स माइनस 1, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू k, इफ एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए इसे करते हैं सीधे। इस क्वेश्चन में एक चीज और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा log 0, log 1 की वैल्यू 0 आती है, यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, बाय LH रूल हम डिफरेंशिएट कर देंगे एंड राइट लिमिट x टेंडिंग टू 1 log 1 को डिफरेंशिएट कीजिए 1/x, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, अब वैल्यू पुटअप कीजिए 1 आ गया, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, व्हाई, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, therefore at x is equal to 1 fx is equal to 1, that is f1 equal to 1 and given at x equal to 1 fx is equal to k,
दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 1। तो आज के लिए इतना ही। पर फ्रेंड्स, आप सेशन को शेयर नहीं करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूँ लेकिन जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे, आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तब तक मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंप कर डूब जाता है, तो जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है, और जल उठना ही उसका जाने वाले को प्रणाम है। तो निश्चित रूप से मैं जो ज्ञान आप लोगों को दे रही हूँ, आप इसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।